हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1600 से ज़ायद केसेस आए हैं, जबकि 30 अमवात हुई हैं। सिंध में जो इन्फेक्शंस का फिगर है वो 14,000 क्रॉस कर गया है, जबकि 13,500 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। बाज़ारों में रश उसी तरीके से बढ़ रहा है और आज भी कराची में कुछ तारिक रोड पर कुछ शॉपिंग प्लाजास को सील किया गया। लाहौर में भी कुछ मार्केट्स को सील किया गया, मगर रश बदस्तूर है। उधर आलमी इदारा सेहत ने एक वार्निंग भी जारी की है कि ये कोरोना वायरस ख़त्म होने का नहीं है। ज़रार खोड़ो के पास तफसीलात हैं, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी ज़रार। जी, देखिए, जैसे आपने कहा है कि कोरोना वायरस के बारे में जो डॉक्टर माइक रायन हैं और वो WHO के इमरजेंसीज डायरेक्टर हैं, तो वो कह रहे हैं, उनसे सवाल किया गया कि जी ये जो लोग बात कर रहे हैं कि जी 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, उसने कहा कि यार इन चीज़ों पर आप प्लीज़ भरोसा ना करें, क्योंकि ये एक बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये सालों तक एंडेमिक का लफ्ज इस्तेमाल किया। एंडेमिक का मतलब है कि वो हमेशा मौजूद रहेगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो हमें मद्देनजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे पहले मतलब पिछले पूरे हफ्ते जो 2 हफ्तों में शोज किए हैं उसमें बात की है हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और कि रियलिस्टिकली हम वैक्सीन को कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ये ना सोचे कि कोई जादू की छड़ी किसी के पास भी है, ऐसा नहीं है। मोस्ट लाइकली अगेन जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि यू विल हैव टू लिव विद दिस वायरस। अब लिविंग विद दिस वायरस का मसला ये है मुबशिर के जो सबक हमने सीखे हैं, जैसे कि मार्च में या अप्रैल में जो भी हुकूमत की तरफ से या मीडिया की तरफ से जो आगाही फैलाई गई है, वो सबक सीखना काफी नहीं है, सबक को याद भी रखना पड़ता है और फिर उस सबक पर अमल भी करना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो याद रखना और अमल करने वाली जो बात है ना, वहां पर हम कमजोर लग रहे हैं। आपको याद होगा कि मेरे ख्याल है कि पिछले माह जी 10 अप्रैल को हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक फ्रेंच कंपनी है इप्सॉस, उसने सर्वे किया था और उससे हमें बड़ी खुशगवार हैरत भी जब उसमें ये कहा गया कि बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को एक ख़तरा न सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं बल्कि हिफाजती इक़दामात भी उठा रहे हैं। अब उसी कंपनी ने एक नया सर्वे किया है और जिसमें मई के महीने को जो पाकिस्तान में जो स्पाइक आई है उसके साथ भी जोड़ा गया और ये कहा गया है कि पाकिस्तानियों ने जो सबक सीखा था वो अब भूल रहे हैं, या वो अब कोविड-19 को उस तरह का ख़तरा नहीं समझ रहे जिस तरह का ख़तरा वो पिछले महीने समझ रहे थे। तो इप्सॉस के जो कंट्री मैनेजर हैं पाकिस्तान के, अब्दुल सत्तार बाबर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि सत्तार साहब, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। जी सत्तार साहब, तो ये जो सर्वे आपने किया है इसकी फाइंडिंग्स पहले ज़रा बताइएगा। जी, ये सर्वे हमने जो है 2 से 6 मई के दरमियान किया है, यानी कि एक दिन पहले जब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया था, उससे एक दिन पहले की ये सब खबरें हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो हम इस बारे में मुतमईन थे कि लोगों में आगाही का लेवल काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग जो है कम से कम इस खतरे को महसूस कर रहे हैं। तो 93% तक वो पहुंच गया था। लेकिन जो परेशानी की बात है कि जब ये पहुंच गया तो उसके बाद लोगों ने इसको काफ़ी ईजी लिया है और अब ये इट इज़ नॉट टेपरिंग ऑफ, इट इज़ नॉट स्लाइडिंग डाउन। तो ये 89% पे आ गया, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ शायद वी हैव स्टार्टेड एक्चुअली फॉरगेटिंग इट। और साथ ही इसका लेवल ऑफ जो है कि थ्रेट वो कितना है, वो हम पर्सनली समझते थे पहले 50%, वो कम हो गया 42 हो गया है। इस तरह फैमिली को भी और पाकिस्तान को भी। यहाँ मैं एक दिलचस्प एक मज़े की बात बताना चाहूँगा कि हम जब एक ही सांस में ये सब बातें पूछते हैं लोगों से कि पर्सनली फैमिली और कम्युनिटी को कितना थ्रेट है और पाकिस्तान को कितना है, तो यहाँ पर मज़े की बात ये आती है कि खुद को तो हमें लगता है कि 40% को खतरा होगा, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो 67% होगा। ये वो चीज़ है जो हमारे पाकिस्तानियों में ये बावर कराने की ज़रूरत है कि यार आप किसी जजीरे में नहीं रहते, अगर पाकिस्तान डूबेगा खुदा हम भी डूबेंगे। तो ये किसी और का मसला नहीं है, ये हमारे सबका मसला है। और फिर जो ज़्यादा परेशानी की बात है वो ये कि आज से सिर्फ 2.5-3 हफ्ते पहले हमारा ये जो लेवल ऑफ कंप्लायंस था प्रिवेंटिव मेजर्स का कि हमने हाथ धोने हैं, हमें मास्क पहनना है, हमने उस वक्त भी जिक्र किया था कि हमें अभी भी लोग आधे के करीब लोग जो हैं वो
वो पुरहजूम इलाकों में जाने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। लेकिन अब तो आप देखिए कि सूरत हाल है कि 2.5 हफ्ते के दौरान हर चीज़ के अंदर कमी वाकई हो गई है। हम हाथ मिलाने में भी कोई मसला नहीं आ रहा, हमें क्राउडेड प्लेसेस में जाने की मसला नहीं आ रहा। तो ये चीज़ जो है ये आपके लॉकडाउन में नरमी से पहले ही आगाज़ हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन है पाकिस्तान भर में कि ये लॉकडाउन है नहीं है, उठ रहा है नहीं उठ रहा, इसने पूरे पाकिस्तान को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूज़ करके रख दिया है। और लोगों ने जो चीज़ें उनके अंदर अच्छी पैदा हो भी गई थी, हम सब उससे ड्रैग करना शुरू कर दिया हमने। अच्छा, इसका तो जाहिर है नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा, और हम देख भी रहे हैं कि बाज़ारों में जिस तरह से अब लोग आ रहे हैं और ना मास्क पहन रहे हैं, ना दुकानों पर सैनिटाइजर्स का इंतज़ाम है, कुछ दुकानों को छोड़ के ऑब्वियसली, और ये क्रैकडाउन भी होना शुरू है। तो आपने जो बात की उसमें आपको क्या लगा कि पाकिस्तानी क्या अभी भी इसको थ्रेट तस्वुर कर रहे हैं या उसका लेवल नीचे आया है? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी कमी आई है। ये जो सूरत हाल है कि पहले लोग इसको कितना एक थ्रेट समझते थे कि नहीं समझते थे, और अब जो है इसके बारे में कितना कंसर्न है। तो थ्रेट का लेवल तो समझते हैं, थोड़ा बहुत है, ओवरऑल 89%, लेकिन इसके बारे में परेशानी है नहीं है। मैं एक ये चार्ट अगर आप दिखा रहे हो कि यहाँ पर हमने ओवरऑल लेवल पे 62% लोग जो उनको थ्रेट भी समझते हैं, जिनको पता है कम अज कम। बिल्कुल। अब केपीके के अंदर हालांकि वहाँ सबसे कम है, ये केपीके के अंदर अवेयरनेस लेवल जो है वो कम है, लेकिन वहाँ पर थ्रेट लेवल सबसे ज्यादा है। शायद उसकी वजह यह है कि लोगों ने अपने इर्द गिर्द वहाँ पर अमवात होते देखे हैं, लोगों ने एक दूसरे को बीमार होते देखा है। तो जब तक इसका मतलब कि जब तक कोई इंटीमेट हमें नहीं मिलता, जब तक कोई हमें उसका मुशाहिदा नहीं करते, हमें यकीन नहीं आता। तो ये बात मेरा ख्याल है कि आगाही के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बताएं। तो आगाही अच्छा, जी एक चीज जहन में आई थी यार मुबशिर और सत्तार साहब कि हम बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारी क्रिकेट टीम है। और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि कभी तो मतलब पहले ओवर में 3-4 छक्के शायद अफरीदी आगे मार देते हैं, हम कहते हैं यार क्या परफॉर्मेंस है। हाँ, और फिर कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि 10 ओवर में सब आउट हो जाते हैं डक्स पे। तो मसला क्या है कि हमारी कौम में कंसिस्टेंसी, कौम में, हुकूमत में, किसी भी आप तबके को ले ले, कंसिस्टेंसी हमारी स्ट्रेंथ से ये जो अभी वबा आई हुई है इसमें आपको कंसिस्टेंसी की ही जरूरत है। अब जैसे मैं आपका ये स्लाइड देख रहा हूं सतार साहब, आई थिंक ये पेज 8 पर, कि जो कंप्लायंस है प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि भाई हाथ धोएं या घर से बाहर जाते हुए मास्क पहने, अगर वो स्लाइड हम स्क्रीन पर अभी दिखा दें। एक आगाही तो अपनी जगह और हम सबक भूलना एक ही जगह, लेकिन अमल भी हमारा कम ही होता जा रहा है। यही है आपकी सर्वे में, यही नतीजा निकला है? जी बिल्कुल, यही तो परेशानी की बात है कि एक तो ये कि उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि अगर ये कंसिस्टेंट रहता, हमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमने उस वक्त जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने बहुत सारे इश्तहार भी चलाए कि लोगों को ये काम करना चाहिए। तो उसका नतीजा ही निकला, अच्छा नतीजा निकला कि लोगों ने उस पर अमल दरामद करना शुरू तो किया, कम अज़ कम क्लेम जरूर कर रहे थे कि वो अमल दरामद कर रहे हैं। सत्तार साहब हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी सर्वे पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं इप्सॉस के सर्वे के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि अब ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने जो कोरोना से मुताल्लिक हिफाजती इक़दामात हैं उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। इसी सर्वे में एक अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि अभी भी जो ज़्यादातर तादाद है पाकिस्तानियों की, वो समझते हैं कि इस ईद पर जो अब से 10 दिन दूर है, वो नए कपड़े नहीं ख़रीदेंगे। जो मार्केट में आप रश देख रहे हैं, हो सकता है वो अशराफिया का रश हो या वो अर्बन फिनोमेनन हो, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि ज़्यादातर लोग जो समझते हैं कि वो कपड़े नहीं ख़रीदेंगे, या तो उनका ताल्लुक़ गरीब तबक़ात से है या उनका ताल्लुक़ देही इलाकों से है। तो सत्तार साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इस पूरे सर्वे में आपकी, तो इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इसमें ये कि जब हम कहते हैं कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए, बिल्कुल अगर खोल भी दिया जाए, लेकिन हमें ये ख्याल करना चाहिए कि पिछले कुछ माह के अंदर जो मईशत के अंदर जो तब्दीली आ चुकी है,
कि जो अगली हमारी किसी स्लाइड में हम बताएंगे आपको कि हमारे 80% लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनकी जॉब या उनका बिजनेस जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब होने वाला है। तो लोगों का इस वक्त जो मूड क्या है, लोगों का इस वक्त खर्चे के बारे में उनके तसव्वुरात क्या हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो कैफियत है हमें नज़र आ रही है कि एक बहरहाल एक बड़ी तादाद जो है वो अपने लिए तो कतई तौर पर वो कपड़े नहीं लेना चाहते। अडल्ट जो है बिल्कुल, बड़े जो हैं वो तो नहीं लेना चाहते। बच्चों के लिए फिर भी है कि वो ख़रीदना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए तो शायद वो ख़रीद लें। लेकिन और मज़े की बात यह है कि ख़वातीन के अंदर, मतलब अगर आप इसको देखें तो पता चलेगा कि मेल 50% है और ख़वातीन 72% वो नहीं लेना चाहती। बिल्कुल। तो अगर आप दुकानें खोल भी लेंगे तो क्या होगा, लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। इसी तरह शूज़ जो हैं उसके अंदर ख़वातीन जो है जो बढ़ चढ़ के नए जूते कम से कम ईद पर ज़रूर लेते हैं, वो ख़वातीन कह रही है कि नहीं लेंगे नए जूते, 73%। इसी तरह जो अगर रूल में चले जाएं तो वहाँ पर 67% लोग हैं वो नए जूते नहीं लेना चाहते। उनके पास अब इसमें उनकी अफोर्डेबिलिटी मैं समझता हूँ सबसे अहम आंसर है इसमें। ओके। अच्छा, ये पता है जो आप अभी बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूं तो रॉयटर्स की अभी एक स्टोरी आई थी जिसमें वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ही डॉक्यूमेंट्स देखकर कह रहे हैं कि जो जाहिर है कि जो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो वर्कर्स और गरीब तबका पर आएगा। और ये भी मतलब बहुत खौफनाक फिगर्स हैं कि अभी जो अगर पॉवर्टी का जो रेट है वो अगर 24% है तो ये 29 और वर्स्ट के सिनेरियो में 33.5% पर भी जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि तकरीबन 30 लाख लोग 3 मिलियन टोटल में अपनी जॉबलेस हो जाएंगे, जिसमें से 10 लाख इंडस्ट्रियल सेक्टर में और 20 लाख सर्विस सेक्टर में है। तो जाहिर है कि जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे वो वही तबकात हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं इस सर्वे में। तो अगर जॉब ही नहीं होगी तो परचेजिंग पावर कहाँ होगी, तो फिर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत ही दूर की बात हो गई। अच्छा सत्तार साहब, अब मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा हूं एक जो बहुत एक बड़ा एक इशू भी रहा है और इस पर डिबेट भी बहुत हुई है, तरावियों और खासतौर पर मसाजिद में जो एसओपीज जो बनाए गए थे वो किस हद तक उन पर अमल किया गया या नहीं। तो इसमें जहां तक तरावियों का सवाल है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग थी आपकी सर्वे में, उसके बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल, हमने ये एक सर्वे हमने इसी की एक वेव जो है जस्ट बिफोर रमज़ान हमने की थी, जिसमें हमने लोगों से पूछा था कि आपको लगता है कि अगर रमज़ान शुरू होने वाला है तरावियाँ आप कैसे अदा करना चाहेंगे। तो उस वक्त 82% लोगों ने कहा था कि वैसे ही करेंगे जिस तरह हम पहले करते हैं, यानी 82% लोगों ने इसमें इत्तेफाक में इसकी राय दी थी कि हमें मस्जिदों में जाकर अदा करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत ने और हमारे सदर साहब ने और जो मुतलका हमारे उलमा हैं उन्होंने बड़ा बर वक्त इस चीज़ का नोटिस लिया कि लोगों की राय ये है और उसके ऊपर वो मिल बैठे, जिसका मैं समझता हूँ हमें उसकी सताइश ज़रूर करनी चाहिए कि उनके मिल बैठने का नतीजा ये निकला कि एक एसओपी जो है वो बन गया। तो हमने यही जो 82% लोगों की थी इसी की देखते हुए हमने ये सवाल जो है जब पिछले हफ्ते पूछा है इस रमज़ान के दौरान, तो हमें पता चला कि आधे लोग पाकिस्तान में वो घरों में तरावी अदा कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है उस मुनासिब आपस में जो बातचीत हुई है। और उसके बाद सिर्फ 30% लोग जो हैं, हाँ आपके केपीके के अंदर अभी भी 38%, 38% लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त 30% लोग मसाजिद में जा रहे हैं। जो मसाजिद में जाने वाले लोग हैं और जो एसओपी से वाकिफ़ हैं, जो कि एसओपी से वाकिफ़ होना ज़रा कम है, उसकी रेशो ज़रा कम है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं और जो इनको पता है कि एसओपी पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि हमें क्रेडिट देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुझ समेत हम सब का ये ख्याल था कि मैं माजरत चाहता हूँ कि शायद ये मस्जिदें जो हैं तबाही ले आएंगी, ये मस्जिदों में जाने वाले जो हैं ये तबाही फेर देंगे। ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये वो तबका है कि हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। 80% लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे अमल दरामद हो रहा है। बहुत शुक्रिया सत्तार साहब। और इस आपकी आखिरी को मैं से बयान करना चाहता हूँ, जहाँ इस सर्वे में लिखा है कि हर 5 में से 4 पाकिस्तानी यानी 80% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये वायरस जो है वो जून में ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर आलमी इदारा सेहत बार बार कह रहा है कि ये वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं।
तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है और लग रहा है कि आती ही रहेगी। जाहिर है कि मैं उस तब्दीली की बात कर रहा हूं जो कोरोना वायरस लाई है, और किसी तब्दीली की बात यहाँ पर नहीं हो रही। हम सबको पता है, ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफा दोहरा ही देता हूं कि हर शोबे में बहुत चेंजेस आए हैं और आते रहेंगे। क्योंकि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि आलमी इदारा सेहत का कहना है कि सर अभी आप ये उम्मीद ना बांध कर रखें कि ये वायरस अनकरीब हमें हमारी जान छोड़ेगा, जान नहीं छोड़ेगा। तो जहां तक तालीम के शोबे की बात है, खास तौर पर तालीम के शोबे में एक किस्म की इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी हमने देखी है कि जिन चीजों को कुछ सालों बाद हमने अडॉप्ट करना था वो हमें एकदम अडॉप्ट करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की। तो आज हमने दावत दी है डॉक्टर अकबर जैदी को, जो एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट भी हैं पाकिस्तान के, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में जो मेन कैंपस है उनका, उसके भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर जैदी एंड वेलकम टू द शो। पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं फॉर द एजुकेशन सेक्टर? ये जो एक हाइब्रिड किस्म का निजाम हम देख रहे हैं जो अब बन रहा है कि कुछ फिजिकल क्लासेस, कुछ ऑनलाइन क्लासेस, आप क्या देख रहे हैं कि यही इसी तरह ही सिस्टम चलता रहेगा? पेशेंट गोई करना तो फिर नामुमकिन है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि ये वायरस कब तक इस तरह से चलेगा। अगर कराची के बाजार देखें, लाहौर इस्लामाबाद के बाजार देखें, तो ये लगता है कि ना यहाँ कभी वायरस आया था ना आएगा। तो अगर इस तरह की हर्ड मेंटालिटी करनी है तो फिर कल ही हम अपने तालीमी इदारे खोल देते और सब जिसको आना है आ जाए। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ये अगले 2 महीने में क्या होगा। जब सेमेस्टर शुरू होगा अगस्त में, जुलाई अगस्त में जब क्लासेस वगैरह शुरू होंगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत सारे तालीमी इदारे यही कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये वादे होना चाहिए कि जो तालीम हमें यूनिवर्सिटी में मिलती है, सब एक साथ मुश्तरका आते हैं, एक जगह जमा होते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, उसका मुतबादिल नहीं है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये दुनिया में आप कहीं पे भी हों, ये सब यही कहते हैं, पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी, कि ये वो बात नहीं है। ठीक है, लेक्चर हो गया, सुन लिया, बातचीत कर ली, लेकिन ये तालीम नहीं है, ये कुछ और ही है। और शायद हो सकता है आज से 50 साल बाद यही मॉडल हो। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि, और उम्मीद यही है कि अगस्त के महीने में हमारी सूरत हाल इतनी बेहतर हो जाए कि सारे स्टूडेंट्स, ना सिर्फ IBA लेकिन सारे तालीमी इदारों में वापस आ जाएं और सही तरह इल्म हासिल करें और आपस में मिलें और दूसरों से मिलें, हमसे मिलें, और तालीम का सिलसिला जारी हो। तो डॉक्टर साहब, लेकिन जैदी साहब जैसे कहते हैं ना, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी। तो जब आपकी कोई बातचीत तो होती होगी मुख्तलिफ डीन्स के साथ, मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट के साथ, और उन जो आपकी जो गुफ्तगू होती है उसमें कुछ केस A, केस B, केस C की प्लानिंग तो की होगी। तो वर्स्ट केस सिनेरियो को अगर हम देखें तो वर्स्ट केस सिनेरियो से हम कैसे डील करेंगे? वर्स्ट केस सिनेरियो तो अभी है, ये है। और ये हम IBA में ये हुआ था कि 15 मार्च या एंड ऑफ मार्च के बाद जब ये बता दिया गया कि सारी तालीमी इदारे जो है वो बंद हो जाएंगे, स्कूल और यूनिवर्सिटीज, तो हम फौरन ऑनलाइन चले गए थे और हम उस वक्त से ऑनलाइन हैं और हमारी सारी क्लासेस मुकम्मल हुई हैं। इसमें बहुत सारे मसाइल सामने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। जाहिर है आप भी अपने प्रोग्राम्स में इस पर बातचीत कर चुके हैं और बहुत सारे असातिज़ा भी ये कह चुके हैं और तालिब इल्म भी ये कह चुके हैं कि ये पूरी बात नहीं हो रही। जाहिर है इंटरनेट का मसला है, बिजली का मसला है, वसाइल का मसला है, वो अपनी जगह है। तो ये तो मेरे ख्याल में वर्स्ट केस सिनारियो तो ये है जिससे हम गुजर के आए हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए, इस माहौल से, इस सूरत हाल से हम गुजरे हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि हम आइंदा आने वालों दिनों के लिए, होप अपनी जगह, उम्मीद अपनी जगह, बट वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड to deal with the situation of any form, whether it's online, whether it's partial, hybrid जिसे कहा जा रहा है, कि कुछ हफ्ते हम अगर ऑनलाइन पे मजबूर होते हैं ताकि फिर बाद में स्टूडेंट्स आ जाएं, तो हमारे पास मुख्तलिफ वो हैं सूरत हाल जी, मुख्तलिफ तरीके से हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो आपने कहा ना, द वर्स्ट, सबसे बुरी
जो गुजरी है वो गुजर चुकी है। ये हम तैयार हैं, हम इस पे मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम अपना बनाया है और इसमें बहुत अच्छी तरह IBA बहुत अच्छी तरह कामयाब हुआ है। अकबर साहब, IBA तो जाहिर है एक टॉप का इंस्टीट्यूट है, वहाँ फैसिलिटीज़ भी उनके पास हैं, लेकिन ओवरऑल बाकी यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान की देखें तो जो कंप्लेंट्स तालिब इल्मों की जानिब से भी आ रही हैं और ख़ुसूसन फैकल्टी की तरफ ये कहा जा रहा है जो फैकल्टी है वो भी शायद तैयार नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर्स देने के हवाले से ट्रेन नहीं है, या ऐसा है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट IBA। जब अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो वहाँ बड़ी रैम्पेंट कंप्लेंट्स हैं। HEC भी अभी तक रेकमेंडेशंस बना रहा है, जाहिर है क्राइसिस सिचुएशन है, उनको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है, मगर इस सारी सूरत हाल में ख़ास तौर पे ये जो सेमेस्टर है उसमें तलबा के बहुत से कंसर्न्स हैं कि इवेंचुअली क्या होगा, हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं क्या ऑनलाइन होंगे या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या होगा इस वर्स्ट केस सिनेरियो में जो सेमेस्टर है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये देखें, IBA चाहे हो या कोई हो, लम्स हो या कोई और इदारा हो, कहीं पे भी हो, सबके मसाइल एक जैसे हैं। उसमें बस ये है कि कहीं ज़्यादा शदीद है, कहीं कम शदीद है, मसाइल वही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं भी जूम पे पढ़ाता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आता। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक अजनबियत वाली बात हो जाती है। जो रिश्ता तालिब इल्म और शागिर्दों के साथ और जो उनको पढ़ाने वालों के साथ होता है वो नहीं होता, और उसके बगैर जो है इल्म नहीं हो सकता। ये इल्म जो है किसी मॉनिटर पे नहीं होता, एक ये रिश्ता होता है। ये हमें बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए कि एजुकेशन इज अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ डिवाइस। अच्छा, तो अब ये जो आप बात करें बिल्कुल सही करें, मेरे ख्याल है ये पूरे ना, अच्छा ये जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये सारी दुनिया में हुआ है। तो ये एक तरह का आप कह लें अजीब सी बात है, एक अच्छी चीज़ है कि सारी दुनिया में हुआ है। ये नहीं कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है तो स्कूल बंद हो गए, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे, स्कूल बंद हो गए। ये सारी दुनिया में एक अमन हुआ है, तरक्की याफ्ता से लेकर तरक्की पजीर मुल्कों में ये हुआ है। तो इस सारी दुनिया को पता है कि ये जो सेमेस्टर गुजरा है, जिसको स्प्रिंग सेमेस्टर कहते हैं या समर सेमेस्टर कहते हैं 2020 का, ये सारी दुनिया में इसकी नौयत, इसकी हैसियत, इसमें तालीमी मेयार बहुत कम है। लेकिन ये जानते हुए भी उसके बावजूद हर यूनिवर्सिटी ने कोशिश की है कि थोड़ी बहुत तालीम दे, और थोड़ी बहुत ही इस दौर में जो ज़रार साहब ने पूछा था कि सबसे बुरा वक्त कब आएगा, सबसे बुरा वक्त आ चुका है, हम उसमें गुजर चुके हैं और अब उसमें हम सीख रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि सारे स्टूडेंट्स को पास कर देना चाहिए, इम्तिहान तो हो नहीं सकता क्योंकि तालीम ही नहीं हुई। जी, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है। सॉरी, हमें यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी को करेंगे। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं अकबर जैदी साहब से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IBA के। अकबर साहब, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया है कि ये जो क्राइसिस सेमेस्टर है उसमें तमाम तालिब इल्मों को पास कर देना चाहिए, ये उसी तरीके से कमोबेश जिस तरह जो छोटे ग्रेड्स में या मैट्रिक और इंटर के उसमें हुआ है, मगर HEC अभी तक इस पे कंफ्यूज है। नहीं, इसमें ये है कि आप खुद सोचें, ये 2 महीने ज़ाया हुए हैं तालिब इल्मों की ज़िंदगी के। 2 महीने, ये नहीं कि 2 साल, ये नहीं कि अगला सेमेस्टर जिनके लिए होगा वो फिर दोबारा से कैचअप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। सही बात। अब ये मसला आ गया है कि, और देखिए जैसे मैंने कहा ना कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है, ये पूरी दुनिया में हुआ है, एक आलमी मजहर है जहाँ सब जगह हुआ है, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, और चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, सब जगह एक हुआ है। सबको पता है कि ये जो 2-2.5 महीने, सिर्फ 2-2.5 महीने, ये नहीं कि सारी जिंदगी, 2-2.5 महीने उनके हैं, तो पास कर दें, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब ये है कि आप जरूर इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो कह रहे थे कि हमें तो बहुत अच्छा करना है, हमारा आखिरी साल है, तो जो फाइनल ईयर में, उनके लिए आप कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये मेरा तो ख्याल है सबको पास कर देना चाहिए, क्योंकि और दूसरी वजह यह है कि इम्तिहान लेने का तरीका भी नहीं है। आप लोगों को एक जगह जमा नहीं कर सकते, तो आप क्या ऑनलाइन तो इम्तिहान ले नहीं सकते, ना बिजली है ना इंटरनेट है, और जिनके पास है तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी तफरीक हो जाएगी, एक इम्तियाजी सलूक होगा उन लोगों के साथ जिनके पास वसाइल नहीं है, तो सबको पास कर दें। बिल्कुल।
अच्छा जैदी साहब, अब आपने बात की है, यकीनन स्टूडेंट्स तो बड़े खुश होंगे सुन के, एंड आई एग्री विद यू। एक और जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी रही है, ये आपने देखा होगा कि लम्स ने एकदम एक फीस हाइक अनाउंस की और इसके खिलाफ काफी आउटक्राई भी रही। स्टूडेंट्स ने काफी प्रोटेस्ट भी किया, कुछ लम्स के प्रोफेसर्स ने भी फिर इस पर बात की। तो आईबीए का क्या प्लान है? आपका भी कोई फीस मतलब वहीं फ्रोजन रहेंगी, कोई हाइक का प्लान है? और इसके साथ जो जुड़ा हुआ सवाल है कि हुकूमत या एचईसी की जानिब से कुछ रिकमेंडेशंस या डायरेक्टिव्स आए हैं फीस के बारे में? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो लम्स ने जो किया है, उन्होंने सेमेस्टर से लेके अब वो चले गए हैं कोर्सेज पे। पहले ये होता था कि पूरे सेमेस्टर के पहले पैसे होते थे, और जिसमें उन्होंने सिर्फ 10% या 12% इजाफा किया है, जो इफरात ज़र को सामने रखते हुए ये किया है। लेकिन हुआ ये है क्योंकि उन्होंने बाय कोर्स कर दिया है। जैसे आपको पता है सेमेस्टर सिस्टम में अगर आप 4 कोर्स लें या 5 कोर्स लें, अगर आप सेमेस्टर के पैसे ले रहे हैं तो फिर उसमें 4 या 5 ले सकते हैं। अगर आप पर कोर्स ले रहे हैं तो वो फर्क पड़ जाता है। तो वो उस मॉडल पे गए। तो आईबीए ने ये फैसला किया है कि अब वो सेमेस्टर को है, वो सेमेस्टर ही के पैसे लेंगे, पर कोर्स नहीं लेंगे, क्योंकि हम ना पैसे इतने बढ़ा सकते हैं कि जाहिर है पैसे। ये भी देखें ना, ये इक्तिसादी एक बहरान जो आया है, जो पहले से भी चल रहा था लेकिन अब इतना शदीद हो गया है कि जो लोग पढ़ना भी चाहते हैं, उनके पास अपने वो वसाइल नहीं रहे जो शायद 3 महीने पहले या 6 महीने पहले थे, और उनको ये नहीं पता कि अगले 6 महीने 8 महीने क्या होगा। तो हम अगर पैसे बढ़ाएंगे भी तो सिर्फ जो मिनिमम से हैं वो बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये भी देखा होगा कि फौज ने कहा है कि 20% उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। हम 20% नहीं बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ इतने से कम होगा। और ये अब ये बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ इदारे जो हैं, कुछ ऐसे हो सकता है कि हुकूमत भी कह दे कि हमें भी 20% या 50% इफरात ज़र और ये और वो सामने रखते हुए, लेकिन हमारी कोशिश आईबीए में ये होगी कि हम सिर्फ मामूली सा इतना बढ़ाएं कि जो हर साल बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा ना बढ़ाएं, और अफरात ज़र को सामने रखते हुए उससे ज़्यादा ना बढ़े। जी अच्छा, और इसके साथ एक और सवाल। जी मुबश्शिर, जरा यू गो अहेड। ओके, तो जैनी साहब, अब इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जो फ्रेश एडमिशंस हैं, फ्रेश बैचेस हैं, उनके लिए कोई एडवाइस या कोई स्टेटस रिपोर्ट है? वो मतलब नॉर्मली चलेगा या इसमें डिसरप्शन आएंगी अगले सेमेस्टर में? बड़ी दिलचस्प बात हुई है और बहुत बहुत मजे की बात यह है, और उसकी वजह यह है कि अभी आपको ये पता होगा, अगर आप इस पर नज़र रखते हैं, और आप ज़रूर रखते हैं, कि जैसे मगिल यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है कि फॉल 2020 में वो ऑनलाइन जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने कह दिया वो ऑनलाइन जाएंगे। और अंदेशा ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो बाहर हैं, जो तरक्की पजीर ममालिकों में हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं, वो ये कहेंगे कि अगला सेमेस्टर शायद ऑनलाइन हो जाए। अब आप ये खुद सोचें, कौन सा पाकिस्तानी, कौन सा इंडियन, कौन सा बांग्लादेशी, कौन सा श्रीलंकन, कौन सा मिस्री वो कहेगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम $60,000 या $50,000 या जितने भी पैसे होते हैं, और वो लोग भी जो देना चाहते हैं और जो दे सकते हैं वो नहीं देंगे। मेरा ये ख्याल है, और हमने अभी जो प्लानिंग अपनी की है उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के जो अच्छे तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे वो बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते थे हर साल, वो इस साल शायद ना जाएं और वो हमारी तरफ रुख करेंगे। तो ये हर तरह से अच्छा हमारा वो जो हमने प्लानिंग की हुई है आईबीए में, कम से कम हमें ये लग रहा है कि अगर हर साल 10,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, इस साल शायद 12,000 करेंगे, शायद 15,000 करेंगे। और वो ये भी होगा कि अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे जो आमतौर पे बाहर जा सकते हैं क्योंकि उनके ग्रेड्स अच्छे होते हैं। उनको कम से कम 1 साल तक पाकिस्तान के इदारों में, पाकिस्तानी इदारों में पढ़ना पड़ेगा, और वो ये कोशिश करेंगे कि वो अच्छी तालीमी इदारों में जाएं। तो ये एक तरह जिसको विंडफॉल कहते हैं, तो ये पाकिस्तान के जो अच्छे तालीमी इदारे हैं, मेरे ख्याल है उन्हें एक विंडफॉल मिलेगा ये वबा की वजह से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर दिस इंसाइटफुल टॉक, और यकीनन बहुत सी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब वक्त भी देगा। फ़िलहाल इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।